अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक वाक़या लेकर आया हूँ, आप समात कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। खलीफा अब्दुल बिन मलिक खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था तो उसे एक तवाफ़ के दौरान एक नौजवान उसने देखा जिसका चेहरा बहुत पुरवकार था। उसके चेहरे पर नूर था जैसे किसी आला ख़ानदान से तलक रखता हो। तो फिर जब उसने उसका लिबास देखा तो उसने समझा शायद ये बहुत गुर्बत में है और गरीब होने की वजह से इसका लिबास जिस पे कई पैबंद लगे हुए हैं। तो खलीफा अब्दुल बिन मलिक फरमाते हैं कि ये नौजवान कौन है। अपने साथियों से पूछते हैं ये नौजवान कौन है, तो उनको बताया जाता है ये सालिम बिन अब्दुल्ला है, यानी कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं और अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं। तो जब उन्होंने अब्दुल मलिक ने उनकी ये हालत देखी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। फिर वो अब्दुल मलिक फरमाता है कि इस नौजवान को बुलाओ। जब वो आपके करीब आता है, सालिम बिन अब्दुल्ला जब आपके करीब आते हैं तो वो उनसे मिलते हैं और फिर उनको कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपके ख़ानदान इतना आला ख़ानदान है लेकिन जो बज़ाहिर आपकी हालत नज़र आ रही है, आपने जैसे कई दिन से फाके किए हों और आपके लिबास भी इतना कोई आला नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके दादा जान के बहुत बढ़िया कुर्बानी हैं, चलो मैं उन कुर्बानियों के सदक़े आपको कुछ अनायत करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप मुझे क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको दुनियावी चीज़ें मुहैया कर सकता हूँ। तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने तो अल्लाह पाक से कभी दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं की। मैं अल्लाह पाक के घर में खड़ा हूँ, मैं किसी से क्यों मांगूँ। मैं अपनी रब की बारगाह में अर्ज़ करूँ तो वो मुझे ज़रूर अता कर देगा। मैं किसी के आगे उसके घर में खड़े होकर हाथ नहीं फैला सकता या फिर उनसे कोई चीज़ ले भी नहीं सकता। तो हज़रत अब्दुल बिन मलिक तवाफ़ करने लग गए। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जब सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ़ से फ़ारिग हो जाएं और बाहर चले जाएं हरम से तो इनको बुलाकर मेरे पास लाना। उन्होंने अपने खादिम की ड्यूटी लगाई। जब हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ़ से फ़ारिग हो जाते हैं, उसके बाद जब आप बाहर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उनका खादिम आ जाता है और कहता है कि आपको अब्दुल बिन मलिक अमीरुल मोमिनीन ने आपको याद किया है। तो आप वहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अब तो आप खाना काबा के पास या अल्लाह के घर में तो नहीं खड़े हुए, अब मैं आपकी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ मौका दें। लेकिन उस नौजवान सालिम बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, दुनिया की करेंगे या आखिरत की करेंगे। जब उसने बताया कि मुझे आखिरत का तो पता नहीं लेकिन मैं दुनिया में आपका कुछ ना कुछ अता कर दूँगा। तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं अगर दुनिया मांगनी होती तो मैं अपने परवरदिगार से मांगता, अल्लाह पाक से मांगता, अल्लाह पाक की ज़ात से मांगता। मैंने तो उससे कभी दुनिया के हवाले से कोई सवाल नहीं किया, उससे नहीं मांगी, तो फिर मैं आपसे कैसे मांग सकता हूँ। हाँ, अगर आखिरत का कुछ आप कर सकते हैं तो फिर मुझे बताएं। तो अब्दुल बिन मलिक खामोश हो गए और उसके बाद वो नौजवान सालिम बिन अब्दुल्ला उठा और चला गया और नज़रों से ओझल हो गया। इस तरह उसने एक बादशाह की, एक अमीरुल मोमिनीन की, एक खलीफे की इस्लाह की और उसे बताया कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, आखिरत सब कुछ है। अगर आप आखिरत को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और अगर आप दुनिया में लग गए तो आपकी आखिरत जाती रहेगी। खुदारा अपने आप को दुनिया में मशगूल करने से बेहतर है अपने आप को आखिरत की तैयारी में मशगूल करो ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो सके और आखिरत भी बेहतर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا و مولانا محمد وعلی